बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम कवर कर रहे थे क्रिएटिन सप्लीमेंट्स और ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया था। एक छोटा सा उसके अंदर चीज़ रह गई थी। पेज नंबर है 75 और विल आई लूज स्ट्रेंथ व्हेन आई स्टॉप टेकिंग क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, ब्लू बॉक्स है। उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब कहानी ये है कि क्रिएटिन के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की। अब जो जनरल परसेप्शन लोगों का है क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के बारे में या किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के बारे में, ख़ास तौर पे जब जिम गोअर्स की हम बात करते हैं, जो मसल मास के लिए प्रोटीन लेते हैं लोग, वो जनरल परसेप्शन लोगों का उसके अंदर ये होता है कि जनाब जैसे ही आपने सप्लीमेंट लेना बंद किया, उसके बाद आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस चली जाएगी, आपका जो मसल बिल्ड हुआ था वो वापस चला जाएगा और जहाँ से कहानी शुरू होएगी वहीं पे सिलसिला हो जाएगा। इसका मतलब है, इन अदर वर्ड्स, लोग ये करते हैं कि ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के लिए लेना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे सप्लीमेंट्स को, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं या जो जैसे क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें। अच्छा, एक्चुअली बेटे ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद भी उसको सिंथेसाइज करती है। सो जैसे ही आप क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन लेना स्टार्ट करते हैं, जो बॉडी ने क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन सॉरी सिंथेसिस करनी है, वो बॉडी उसको ऑटोमेटिकली कम कर देती है। इट इज सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल। जब आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेते हो ज़्यादा जिस दिन, तो बॉडी उस दिन जो खुद से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करना है वो कम करती है, और जिस दिन आप आउटसाइड सोर्स से कम कोलेस्ट्रॉल लेते हो उस दिन बॉडी उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है। तो बिल्कुल वैसा ही केस क्रिएटिन के साथ है। अगर तो जब जितनी देर तक आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन कर रहे होते हो, द बॉडी नोज, द बॉडी रिकग्नाइजेस कि अच्छा जी इतना क्रिएटिन मुझे आ जाना है आउटसाइड सोर्स से, तो मुझे क्रिएटिन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप उसको सप्लीमेंटेशन को लेना छोड़ते हो, तो बॉडी इमीडिएटली वापस चली जाती है क्रिएटिन बनाने की तरफ। हाँ, ये ज़रूर है कि इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम कि जहाँ पे जब आपने लेट्स से आज से आपने 6 महीने आपने क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन की, उसके बाद आज से आपने छोड़ दी। अब उसके बाद वापस उसको उसी लेवल पे जाने के लिए जितनी सिंथेसाइज वो करता था पहले, बॉडी करती थी, उसके लिए कुछ थोड़ा-सा उसको टाइम लगेगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन कि वो एथलीट की यानी फिटनेस लेवल्स कैसा है और उसकी बॉडी कितनी टोन्ड, कितनी अडैप्टेड है। वो नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते होते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपके क्रिएटिन लेवल्स अपने वापस आ जाते हैं। दैट मीन्स कंक्लूजन में बात ये है कि अगर आप कोई सप्लीमेंटेशन लेते भी हो प्रोटीन का या क्रिएटिन का मसल बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, तो प्लीज़ इट्स अ वेरी पुअर आइडिया कि आप उसको लाइफ लॉन्ग लेते रहो। क्योंकि हमने बड़ी लंबी-चौड़ी डिबेट क्लास के अंदर भी की थी, इफ यू रिकॉल, कि जनाब आप सारी ज़िंदगी के लिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के ऊपर या किसी भी सप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं रह सकते। जब आप लाइफ लॉन्ग रहते हैं तो उसके बहुत सारे फिर डैमेजिंग इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन हमने कई बार डिस्कस किया, बिकॉज़ दीज़ आर क्वाइट कंसंट्रेटेड, तो दे कैन और द सप्लीमेंटेशन कैन रादर अफेक्ट योर लिवर और योर किडनीज़ इन द लॉन्ग रन, ठीक है? और ये क्रिएटिन में भी, आपकी बुक में भी मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि सप्लीमेंट्स को आप लो कुछ अर्सा उसके बाद छोड़ दो। तो आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है कि it has been proposed that creatine is best taken in cycles such as 3 to 5 months followed by a 1 month break। यानी आपने 3 से 5 महीने के लिए क्रिएटिन को लिया, उसके बाद आपने 1 महीने का ब्रेक दे दिया। फिर आपने 3 से 5 महीने के लिए क्रिएटिन को लिया और फिर आपने 1 महीने का गैप दे दिया। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग आइडियली। ऐसा नहीं कि आपने लिया और बस उसको फिर सारी ज़िंदगी आप लेते ही रहे, ठीक है? अच्छा जनाब, so this was all about creatine. Next we have energy gels. अच्छा, एनर्जी जेल्स जनाब छोटे साशेज में आता है। होते क्या एनर्जी जेल्स, जैसे आप छोटा ये साशे पैक शैम्पू का होता है, इतनी साइज का होता है और बिल्कुल शैम्पू की तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड टाइप का होता है जब आप इसको ओपन करते हो। और एनर्जी जेल्स प्राइमरीली क्या होता है इनके अंदर, डेफिनेटली
दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में, और अलोंग विद दैट समटाइम्स इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कुछ टाइप्स के एनर्जी जेल्स के अंदर कैफीन भी होता है। पाकिस्तान में भी मिलते हैं एनर्जी जेल्स, अब इजीली मिल जाते हैं बड़े स्टोर से। काफ़ी हैवी होता है। मैंने ट्राई किया था तो आई रियली डिडंट लाइक द टेस्ट एट ऑल। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है एनर्जी जेल्स का, दैट इज बिटवीन 18 एंड 25 ग्राम्स पर साशे। यानी एक साशे अगर कोई एथलीट लेता है तो उसको कितना कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, 1 सर्विंग से कुछ ऊपर, 18 ग्राम से लेके 25 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स तक उसको मिल जाता है। करते क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ऑब्वियसली एनर्जी जेल्स आपको एक कंसंट्रेटेड सोर्स देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, कैलोरीज का। और आपको पता है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किए कि जो खास तौर पे ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाला टाइम होता है, जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने होते हैं, ईदर आपका वर्कआउट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है या उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़ाहिर सॉलिड कार्ब्स कंज्यूम करना उस तरह से पॉसिबल नहीं होता। तो या तो आप लिक्विड कार्ब्स की तरफ जाते हो या फिर आप एनर्जी जेल्स, आपके पास एक बड़ी अच्छी हैंडी ऑप्शन आ जाती है जहाँ पे आप फटाफट से अपनी कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। ठीक है, एविडेंस अब इसके बारे में क्या है जनाब? एविडेंस ये है कि अगर आप 30 टू 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज पर आवर, तो आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फटीग नहीं होती, एनर्जी लेवल्स आपकी अच्छे से रहती हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में भी इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जनाब आपने ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितना लेना है कार्बोहाइड्रेट्स, 30 टू 60 ग्राम्स पर आवर। यानी अगर हम एनर्जी जेल्स की बात करें तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा जनाब आपको कम से कम एक एनर्जी जेल चाहिए जो 25 ग्राम्स दे रहा हो हर घंटे के अंदर। लेट्स अगर 3 घंटे आप कर रहे हो, आधे घंटे के बियॉन्ड, तो फिर आपको 3 एनर्जी जेल्स फर्दर चाहिए होंगे ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज। एक रिसर्च का भी रेफरेंस दिया हुआ है कि जब उन्होंने एथलीट्स को दिया एनर्जी जेल्स, सॉकर प्लेयर्स को दिया एनर्जी जेल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और जस्ट बिफोर एक्सरसाइज, तो उनकी जो एंड्योरेंस थी वो तकरीबन 45% तक इनहेंस हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अच्छा, क्या एक एथलीट को चाहिए बेटे? दैट रियली डिपेंड्स ऑन कि एक सेकंड, एक क्वेश्चन आ गया है प्रॉब्ली। रबिया साजिद पूछ रही हैं, कैन वी यूज एनर्जी जेल्स अलोंग और इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स? बिल्कुल बेटे, कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी कर सकते हो, अलोंग स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ करोगे तो देखो, आपने बेसिकली ये कैलकुलेट करना ना फिर कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अब आपके स्पोर्ट्स ड्रिंक से कितना आ रहा है, और अगर आप एनर्जी जेल लेते हो तो उससे कितना आ रहा है। अब जो ये नहीं आप एनर्जी जेल भी पूरा लो और स्पोर्ट्स की बोतल भी पूरी लो, मिसाल के तौर पे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आधी आप स्पोर्ट्स की बोतल ले ली ड्रिंक की और आधा आपने एनर्जी जेल का साशे ले लिया, उसमें से दोनों में से कैलकुलेट कर लो कितना कार्बोहाइड्रेट्स टोटल बन रहा है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको जितना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर वर्कआउट, क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप बिल्कुल दोनों को साथ साथ भी ले सकते हो और एक दूसरे को अल्टरनेट भी ले सकते हो। अच्छा, डज एन एथलीट नीड देम? इसका आंसर यही है बेटे, ये डिपेंड करता है प्योरली एक एथलीट के वर्कआउट के ऊपर, एक एथलीट की वर्कआउट की इंटेंसिटी के ऊपर और उसकी वर्कआउट की ड्यूरेशन के ऊपर। अगर तो ड्यूरेशन आधे घंटे से ज्यादा है, हमने कार्ब्स के चैप्टर में पढ़ा था कि एथलीट्स का वर्कआउट हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनाब हमारी तरह आज हम जिम चले गए 2 दिन, उसके बाद हमने जिम की शक्ल नहीं देखनी, फिर चौथे दिन हमें बहुत ज्यादा वो हुआ और हमने जाके 2 घंटे जिम कर लिया। तो एथलीट्स नॉर्मली बड़ा ऑर्गेनाइज प्री प्लान किस्म का वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं। तो उसके लिए यही है कि आपने एथलीट की देखनी है इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन, उसके अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट करना है कि कितना वो कंज्यूम करे। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने कभी भी मिस आउट नहीं करनी एनर्जी जेल्स के पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि जब भी आप एनर्जी जेल लोगे या एथलीट को रेकमेंड करोगे, उसके साथ आपने वाटर इनटेक लाजमी रेकमेंड करना है। और जो रिसर्चेस से देखा है वो क्या है प्रोपोर्शन इसके साथ वाटर का, अगर आप लेते हो एक साशे एनर्जी जेल और वो एक साशे आपको देता है 25 ग्राम्स तक कार्बोहाइड्रेट्स, तो जनाब उसके साथ आपने कितना वाटर लेना है? 350 ml वाटर लेना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने एक एनर्जी जेल लेना है 25
ग्राम जो आपको देता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके साथ आपने वाटर कितना लेना है 350 ml। यानी आप इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह रहे हो कि आपने जो एनर्जी जेल लिया उसको आपने 7% तक डाइल्यूट करना है, ठीक है। यानी आपने जो एनर्जी जेल को कंज्यूम किया है उसको आपने 7% तक उसको आपने कर लेना है डाइल्यूट विद वाटर, ठीक है। और उसके साथ एक और रिकमेंडेशन ये है कि आप जरूरी नहीं है कि पूरा जेल एक वक्त में लो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 25 grams of carbohydrates at a time is a bit too much while you are doing your exercise। उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये है कि आप आधा जेल लो और इसका हाफ वाटर साथ में कंज्यूम करो, नहीं आधा साशे आप ले लो, कितना मिल गया 12.5 ग्राम्स कार्ब्स, और साथ में आप 175 ml वाटर ले लो, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये आपने कभी भी नहीं भूलना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी अपनी, तो बहुत सारे एथलीट्स को इसका जो इंटेंस फ्लेवर है, इसकी जो स्वीटनेस है, इसका फिर जो टेक्सचर है वो पसंद नहीं होता, तो बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक भी करते हैं। रबिया साजिद पूछ रही हैं मीम्स के 50-50%, बिल्कुल 50-50% ले लो आप, 50% स्पोर्ट्स ड्रिंक से ले लो, कार्ब 50% आप अपना बेटा एनर्जी जेल से ले लो। साइड इफेक्ट्स कोई हैं? डेफिनेटली बड़ा सीधा सा साइड इफेक्ट है। अगर आप इनफ वाटर नहीं लोगे इस प्रोपोर्शन में जो मैंने आपको साथ में बताई है, तो क्या होगा? ऐसे ही होगा जैसे लगेगा जेली का, कस्टर्ड के साथ जेली का आधा बाउल खा लो तो जो लगता है वही लगेगा बिल्कुल आपको, ठीक है। मीन्स के बहुत हैवीनेस सी फील होगी, ब्लोटेड स्टमक लगेगा, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, जाहिर है नोजिया फील होगा। इसके अलावा जाहिर है इट्स लॉट ऑफ कंसंट्रेटेड कार्ब्स, तो वो वाटर को भी ड्रॉ करेगा स्टमक के अंदर, आपका डिहाइड्रेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये बड़े ऑब्वियस साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे सप्लीमेंट जो है हमारा एफिड्रीन या फैट बर्नर्स या थर्मोजेनिक सप्लीमेंट्स। अगर आपने न्यूज देखी हो तो आपको पता होगा एफिड्रीन का एक केस भी किसी जमाने में हमारे पास बड़ा मशहूर हो गया था। अच्छा, एफिड्रीन होता क्या है बेटा? बेसिकली एफिड्रीन चाइनीज एक हर्ब है जिसको माहुआंग कहते हैं चाइनीज अपनी लैंग्वेज में, या एफिड्रा कहते हैं। बेसिकली वो एक नेचुरल हर्ब है। आपको पता है ना, ये जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, वो वाले ड्रग्स जो प्लेजर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हम लेते हैं, कोकेन, हेरोइन वगैरह, ये सारे बेसिकली प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह ये जो एफिड्रा है, ये भी दिस इज अ प्लांट, नेचुरल एक हर्ब है, और एफिड्रीन उसी का सिंथेटिक वर्जन, ठीक है। और इस ड्रग को वैसे लो डोजेस में एफिड्रा को बहुत सारी कोल्ड और फ्लू के जो मेडिसिन है उसके अंदर भी डाला जाता है। अब करता क्या है बेसिकली एफिड्रीन बेटे, जस्ट लाइक कैफीन, कैफीन को अपने माइंड में रखना है। एफिड्रीन इज जस्ट लाइक कैफीन, और ये स्टिमुलेंट है, और ये स्टिमुलेंट ऐसा है जो आपको जाके ब्रेन पे और सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करता है तो ये नहीं आपकी अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, आपके फोकस को इंक्रीज करता है, आपको थोड़ा सा एक्टिव करता है, ये सारी चीजें करते हैं, न्यूरोमस्कुलर परफॉर्मेंस एनहांस करता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी है, कुछ रिसर्चर्स ने, बहुत कम ने, लेकिन कुछ ने ये भी कहा कि जनाब ये जाके आपको कुछ वेट लॉस भी करता है, क्योंकि थर्मोजेनेसिस इंक्रीज करता है। थर्मोजेनेसिस कहते हैं हीट प्रोडक्शन को, हीट प्रोडक्शन होगी तो जाहिर आपका कुछ फैट लॉस होगा या वेट लॉस होगा। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आप कैफीन को कंबाइन कर लें एफिड्रीन के साथ, तो फिर आपका जो फैट लॉस वाला इफेक्ट है वो जरा बेहतर आ सकते हैं, क्योंकि कैफीन भी आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि मोबिलाइजेशन कर सकती है फैटी एसिड्स की फैट सेल्स से। तो अगर इन दोनों को इन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं उस सेंस में, ठीक है। और एक रेफरेंस भी दिया हुआ है कि जनाब उन्होंने एक रिसर्च की, उसके अंदर उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया एफिड्रीन और कैफीन का एक ग्रुप ऑफ एथलीट्स को, और उनका उन्होंने देखा कि आफ्टर एक्सरसाइज बेटर परफॉर्मेंस थी, और एक ग्रुप को उन्होंने सिर्फ कैफीन दिया, एक ग्रुप को उन्होंने सिर्फ एफिड्रीन दिया। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जिस ग्रुप ने बहुत कैफीन और एफिड्रीन लिए थे उनकी परफॉर्मेंस बेटर थी, ठीक है। लेकिन
सर ये आयुष निदा मुमताज के सर ये आईओसी का बैन किया हुआ है ना, दैट देन व्हाई टू यूज 100% एग्रीड। वही बताने लगा था नेक्स्ट सब हेडिंग में, डज एन एथलीट नीड इट? नेवर नेवर एवर यू कैन रिकमेंड यूजिंग एफेड्रिन। जैसे निदा ने भी कहा, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी आईओसी ने इसको बैन किया हुआ है। तो चाहे जनाब हमारा फैट लॉस करे या हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करे या जो भी करे, बिकॉज ये वो अननेचुरल तरीके से करती है, तो आईओसी ने इसको बैन किया है। आप अगर किसी एथलीट को दे भी देंगे या वो अपनी ओन पे खुद यूज भी करेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, जब मेन कंपटीशन से पहले उसका डोप टेस्ट होगा, तो डोप टेस्ट से पहले जनाब होगा ये, डोप टेस्ट के अंदर होगा ये कि उसका डोप टेस्ट निकल आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव डोप टेस्ट निकलने के साथ ये होगा कि वो मौसूफ बेचारा क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला उसको। ठीक है, तो कभी भी आपने उसको रेकमेंड नहीं करना किसी भी एथलीट के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर लेट से, वैसे तो ये जितनी भी स्टडीज हैं ये बहुत, मैं आपको बेटे हमेशा बताता हूँ, वो हमने रिसर्चेस को इवेल्युएट करने का क्राइटेरिया भी बड़ी डिटेल से देखा था, तो जितनी भी स्टडीज हैं ये सारी जो हैं बहुत छोटे सैंपल साइज को लेके, या इनमें से बहुत सारी एनिमल स्टडीज होती हैं, तो इसकी बेसिस पे हम कोई कभी भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं बनाते होते। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि इसके को बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो जब है ही बैंड तो हमने इसको डेफिनेटली कंज्यूम नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा जनाब, क्वेश्चन है किसी का, माहिया का क्वेश्चन है, सो व्हाट इज द एक्शन ऑफ एम्फेटामिन्स? अच्छा, एम्फेटामिन्स क्या होता है? एम्फेटामिन्स बेटे वो वाले ड्रग्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे आपने वो सुना होगा डिसऑर्डर क्या कहते हैं, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम नहीं, डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको नॉर्मली फिर इस तरह की हम ड्रग्स दे रहे होते हैं। सो बेसिकली ये सीएनएस को स्टिमुलेट कर रहा हो। ठीक है जी। अच्छा, साइड इफेक्ट्स जो सेफ डोजेज रिसर्चेस में यूज हुई है वो 18 टू 25 मिलीग्राम्स है, लेकिन आपको बेटे पता है कि जो भी स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो ऐसे चीजें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको एडिक्टिंग होते हैं, और एफेड्रिन इज एडिक्टिंग डेफिनेटली, जस्ट लाइक कोकीन और हेरोइन और अदर थिंग्स। तो जो ऐसे होते हैं उनको अगर आप सेफ डोज में भी रोज यूज करते हो, चलो वो 1 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं, वो बैन वाला चक्कर जो है, बट अदर देन दैट, अगर जैसे मैं हूँ फर्ज करो, मुझे तो नहीं डोप टेस्ट करना ना, मैं एथलीट नहीं हूँ, तो अगर मैं उसको रोज लेना भी शुरू कर दूं 18 टू 25 मिलीग्राम्स पर डे, तो होगा क्या कि मैं एडिक्टेड हो जाऊंगा उससे। अब उससे अब सेम डोज मुझे कभी भी वो इफेक्ट्स नहीं देने वाली, तो मुझे इवेंचुअली क्या करना है, मुझे अपनी डोज को इंक्रीज करते ही जाना है डे बाय डे। तो जब डोज इंक्रीज होगी तो फिर साइड इफेक्ट्स आना शुरू होंगे। इंक्रीज हार्ट रेट है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डिजीनेस है, पैल्पिटेशंस हैं, लैक ऑफ स्लीप है, क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो जाती है, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, ये है। फिर अगर आप करते करते बहुत ज्यादा डोज शुरू कर देते हो, लोग पीपल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, इवन इंजेक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं लोग एफेड्रिन के भी, जैसे कोकेन के और हेरोइन के होते हैं। तो वो अगर 3000 mg पर डे पे चले जाए तो फिर आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई मीन देयर क्वाइट अ फ्यू, देयर कुड बी क्वाइट अ फ्यू साइड इफेक्ट्स एज वेल। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सप्लीमेंट है दैट इज फैट बर्नर्स अगेन, लेकिन दिस टाइम ये है एफेड्रिन फ्री। ठीक है, अब कुछ जनाब सप्लीमेंट्स मार्केट में ऐसे भी आते हैं जो एफेड्रिन फ्री होते हैं, और जाहिर है फिर एथलीट के लिए बड़े अट्रैक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे सप्लीमेंट्स लेके और वो क्लेम भी कर रहे हैं कि हम फैट बर्न करते हैं, और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम एफेड्रिन फ्री भी हैं, तो इससे एथलीट को ये बड़ा फायदा होता है कि जनाब ऐसे सप्लीमेंट को लेकर उसका शायद फैट भी बर्न हो जाए, और साथ में वो जाहिर बैन भी नहीं होगा, एफेड्रिन भी वो नहीं ले रहा। तो ऐसे सप्लीमेंट्स में क्या होता है, 3 तरह की चीजें बेटे होती हैं, समटाइम्स तीनों ही होती हैं, या समटाइम्स उनमें से कोई एक या दो होती हैं। एक पहली चीज होती है वो होता है सिट्रस और एंथियम, यानी सिट्रस का एक एक्सट्रैक्ट होता है, सिट्रस फ्रूट से हम एक एक्सट्रैक्ट करते हैं कंपाउंड सिट्रस, और एंथियम जरा बिटर वाला एक्सट्रैक्ट होता है, बिटर वाला इंग्रेडिएंट होता है ये। दूसरी चीज जो बेटे होती है उसको हम कहते हैं बेसिकली हमारा जो सिंपल ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जो हमारा केटकिंस हम
करते हैं एक्सट्रैक्ट ग्रीन टी से। और तीसरी चीज होती है अगेन इट्स अ हर्ब जिसको हम कहते हैं कोलियस फोर्शकोली, कोलियस फोर्शकोली। तीन चीजें होती हैं, सिट्रस और एंटियम जिसको हम सिट्रस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैटकिन्स जिसको हम ग्रीन टी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और तीसरी एक हर्ब होती है कोलियस फोर्शकोली। ठीक है जी। अब जरा देख लेते हैं ये तीनों चीजें करती क्या हैं। अच्छा, सिट्रस एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें जो बेसिकली सिट्रस और एंटियम है, तो इट्स अ वीक स्टिमुलेंट, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कैफीन या एफिड्रीन है। और बेसिकली इसके अंदर देयर इज दिस कंपाउंड कॉल्ड साइनेफ्रीन, और साइनेफ्रीन लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि जी साइनेफ्रीन से आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, फैट बर्निंग इंक्रीज हो जाती है और ये सारी चीजें। लेकिन ये जो भी इस बारे में रिपोर्ट्स हैं वो सब एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं। एनेक्डोटल रिपोर्ट्स बेटे हम कहते हैं कि सिट्रस बटर नहीं बेटे, बिटर कह रहा हूँ, बिटर पार्ट, वो जो व्हाइटिश पार्ट आप खाते हो तो थोड़ा सा कड़वा नहीं होता, बिटर कह रहा हूँ, नॉट बटर। ठीक है, तो उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं सिट्रस और एंटियम। और जो एक्चुअल कंपाउंड होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सिट्रस और एंटियम में, वो होता है साइनेफ्रीन। तो मैं बताता कि ये जो क्लेम्स हैं साइनेफ्रीन के रिगार्डिंग कि एपेटाइट को कम करता है, फैट बर्निंग करता है, ये करता है, वो करता है, तो ये सारे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं। एनेक्डोटल रिपोर्ट्स का बेटा मतलब होता है यानी सुनी सुनाई बात, जो हम कहीं से कंफर्म नहीं कर सकते, जो हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, या साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई होती, या जर्नल्स में पब्लिश नहीं हुई होती, तो ये सब एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं। इसके बारे में वी आर नॉट रियली श्योर कि वाकई ऐसे होता है या नहीं। ठीक है। अच्छा, जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जो केटकिन्स जैसे मैंने बताया, वो दे कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ पॉलीफिनोल्स, और डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट तो होते हैं, ये तो खैर प्रूवन बेनिफिट है, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं हो सकता। कुछ रिसर्चेस भी कुछ हुई हैं इसके ऊपर, केटकिन्स के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जनाब ये अगेन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है, ये केटकिन्स जो है इन्हीं थर्मोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। ये वाला काम रिसर्चेस से कुछ सामने आया है। तीसरी जो हर्ब है कोलियस फोर्शकोली, अगेन उसका जो है मैकेनिज्म वो ये है कि बेसिकली कोलियस फोर्शकोली आपके लाइपेज एंजाइम को दे थिंक कि जो लाइपेज एंजाइम है, जो हमारा एंजाइम फैट को ब्रेक डाउन करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो जाहिर है अगर अगर तो इफ दिस इज ट्रू, ये प्रूवन नहीं है रिसर्च से, अगेन दे थिंक, तो अगर तो ट्रू है तो ठीक है, फिर वो फैट बर्निंग में किस तरह थोड़ा सा रोल प्ले करेगा, क्योंकि जाहिर है लाइपेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लाइपेज फैट को ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा, तो फैट जा रहा है बॉडी से, तो फैट लॉस होगा फिर उससे। बट अगेन फिर वही बात है, हाईली हाईली अनसर्टन क्लेम्स हैं ये, हाईली हाईली अनऑथेंटिक क्लेम्स है। डज एन एथलीट नीड देम? अच्छा सवाल है। अच्छा, नॉट रियली। क्यों नहीं चाहिए? अगर फैट बर्निंग करता है तो भाई फिर तो बहुत अच्छी चीज है बेटे। जितना भी हम इसके ऊपर एम्फेसाइज करें कम है। मैं तो क्या करूं, मैं तो थक जाता हूँ ऐसी बातें कर करके, तो कोई यकीन नहीं आता कि देखो हमने अभी तक भी जितने सप्लीमेंट्स भी फैट बर्नर्स या वेट लॉस सप्लीमेंट्स डिस्कस किया, हमने यही कहा है, या इनफैक्ट ये कहना चाहिए साइंटिफिक एविडेंस ने यही कहा है, यही कंक्लूजन होता है। कितनी भी रिसर्चेस आप पढ़ लो इस तरह की, जो वेट लॉस वाले फलाना ग्रीन टी और मिंट से और डिटॉक्स वाटर से, और भरा पड़ा गूगल स्कॉलर, बेनतहा रिसर्चेस हुई हैं, और उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर हो गया, उसके अंदर यही हमने कंक्लूड किया है कि जनाब ओके, लेट्स अज्यूम कुछ इसका इफेक्ट आ भी जाता है। पहली बात तो ये कि वो एनिमल स्टडीज पे होता है नॉर्मली, उसके अंदर हम वो डोज देते ही नहीं है जितनी डोज पे हम नॉर्मली रेकमेंड कर रहे होते हैं कितना आप लें। दूसरा, अगर वो कुछ होता भी है तो एज सुन एज आप वो चीज लेना खत्म करते हो तो आपका वो बॉडी फैट वो बिल्कुल वापस आ जाते, तो क्या फायदा, व्हाट इज द पॉइंट। सारी जिंदगी तो हम किसी को नहीं कह सकते ना कि एप्पल साइडर विनेगर बेटे आपने लेना, सारी जिंदगी तो हम किसी को नहीं कह सकते कि आपने सुबह नहार मुंह उठ के तो ग्रीन टी लेनी है, सारी जिंदगी तो हम नहीं कह सकते कि जनाब आपने कोई डिटॉक्स वाटर फलाने किस्म का घर में चाहे बना के ले लें, तो आपने सुबह दोपहर शाम एक एक जग पीते रहना और जनाब कुछ आपका वेट आपका गेन नहीं होगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म और व्हाट शुड आई से वेरी वेरी अनरियलिस्टिक किस्म की सजेशंस होती हैं। आपको कभी भी अच्छा कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन ये कहते हुए नहीं मिलेगा। एक अच्छा प्रोफेशनल डाइटिशियन हमेशा ये कहते हुए मिलेगा कि जनाब इट्स ऑल अबाउट बैलेंस डाइट एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल अबाउट पोर्शन कंट्रोल एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल अबाउट बीइंग फिजिकली एक्टिव एट द एंड ऑफ द डे। तो वही बिल्कुल इस की रिकमेंडेशन के भी साथ है।
और वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है सजेस्ट करने को। ग्रीन टी के लिए हमने कुछ डेटा हमें मिला है रिसर्च से, और वो ये है कि वो कहते हैं जनाब आप दिन में 6 कप ग्रीन टी के पिए तो जाके आपका शायद कुछ वेट लॉस हो। 6 cups is a too much recommendation really. It's not easy to consume 6 cups of green tea a day, क्योंकि उसके साथ फिर आपने कुछ और नहीं खाना, इसका मतलब कुछ और कंज्यूम नहीं करना। एंड 6 कप्स के ऊपर वो अच्छा भला आपका बन सकता है, डायरेटिक भी बन सकता है, डेफिनेटली बनेगा। माया कह रही है कैन यू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कोलियस फॉर स्कूली प्लीज। बेटा सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन याद रखना है कि कोलियस फॉर स्कूली जाके आपको लाइपेज एंजाइम की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। लाइपेज एंजाइम की प्रोडक्शन जब स्टिमुलेट होगी तो लाइपेज क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो फिर आपका जाहिर फैट की बर्निंग होगी कुछ। मनान कह रहे हैं तो 6 कप्स पिएगा, कम खाएगा, हेंस वेट लॉस। ये बात सही है एक्चुअली। अच्छा ये हाँ ठीक है, आप कह रहे हो, ये भी जाहिर है वो ये कहते हैं कि जाहिर है आप चाय या ये ऐसी चीज इतनी पी लेते हैं कि यू डोंट रियली फील लाइक ईटिंग, और एट द एंड ऑफ द डे वेट लॉस होता है, हो जाता है। देखो क्यों यूट्यूब पे ये जो इतनी वीडियोस पड़ी हैं ऐसे लोगों की, सो एंड सो, क्यों इतने इतने मिलियन व्यूज होते हैं, इसीलिए होते हैं। ये दीज टोटकास कैन वर्क, चाहे वो शॉर्ट टाइम वर्क करे। हम एज ए नेशन ही हम शॉर्ट कट्स पसंद करते हैं, हमें पसंद ही ऐसी चीजें हैं जो बस आज का मसला हल हो जाए हमारा, कल की कल देखी जाएगी। वी डोंट रियली केयर कि यार लॉन्ग टर्म में हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किसने देखा है। ऑल आई नीड इज कि मैं अपनी एक सर्टेन डे पे या एक सर्टेन टाइम पे बड़ा अट्रैक्टिव सा नजर आऊं या जो भी है। तो ये तो हमारा खैर एज अ नेशन है, तो यू आर राइट, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको चेंज करना बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा जी, सारा कमल का क्वेश्चन आ गया है, सर ग्रीन टी से कैफीन भी मिलेगी जो फर्दर डिजीज कॉज करवाएगी। बिल्कुल, ग्रीन टी कितना तकरीबन 60 mg होता है एक कप में कैफीन। तो अच्छा ये भी इस हिसाब से भी ग्रीन टी ओवररेटेड है कि जी एंटीऑक्सीडेंट कौन है। एंटीऑक्सीडेंट आपको नॉर्मल टी से भी मिलते हैं, रिमेंबर। ग्रीन टी कोई इसलिए भी वो नहीं है कि आपने अपना एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ आपको ग्रीन टी से मिलते हैं, नॉर्मल टी से भी आपको मिल रहे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी। अच्छा जी, लास्ट जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज व्हाट, ग्लूटामिन। एक और क्वेश्चन आ गया है, सारा ही पूछे सर ग्रीन टी से एक मिनट नहीं सर, आजकल तो हर कोई डाइटिशियन बना हुआ है। मैं एक ब्लॉगर को देखा है वो जीएम डाइट को, जनरल मोटर्स डाइट होगी, जीएम डाइट को प्रमोट कर रही है। क्या करें, मैं तो दिल करता है ऐसे सालों को एक जगह पे बंद करूं और सबको एक दूसरे के साथ छोड़ दूं और उनसे कहूं एक दूसरे को बताएं अपने जो भी सो कॉल्ड पॉडकास्ट हैं, या क्या कहना चाहिए, पता नहीं क्या कहना चाहिए। आसान है भाई, आसान है, उसको तो 4 किताबें करके कोई भी बन जाता है। आयशा बशीर पूछी है सर डज a certain tea brand का नाम दिया है also contain caffeine and can it interfere with our multivitamin। पता नहीं, हमारे घर में वैसे वो ब्रांड नहीं यूज होता। बेटा यू कैन चेक द लेबल कैफीन के लिए और उसको देख लो जरा, मैं श्योर नहीं हूँ। आपने दूसरा क्या पूछा है, वेट लॉस, वो मल्टीविटामिन का क्वेश्चन ऊपर चला गया। एंड कैन इट इंटरफेयर विद, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन ऊपर हो गया। Can it interfere with our, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, कैन इट इंटरफेयर विद आर मल्टी वाइटामिन। हाँ कर यस, बिल्कुल करते, क्यों नहीं। कोई भी फॉर्म की आप टी लोगे तो वो आपके मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को, मल्टी वाइटामिन तो नहीं है सच, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा हिंडर कर सकता है। और हम जैसे ले ग्रीन टी का भी वो बेवकूफ क्या बताते हैं, यही बताते हैं ना कि जैसे ही आपने खाना खाया उसके फौरन बाद ग्रीन टी ले लें, फैट बर्न हो जाएगा। हाई फैट फूड ले लिया, फौरन बाद ग्रीन टी ले लें, तो यही बताते हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो 2 किताबें पढ़ के या इंटरनेट से 4 चीजें पढ़ के आपको कुछ तो समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं समझ आएगा। अच्छा, मनान कह रहे हैं जी जब असली डाइटिशियंस आगे नहीं आएंगे तो क्वैक्स ही काम करेंगे ना। असली डाइटिशियंस आगे आ भी रहे हैं, लोग उनको देखेंगे नहीं तो भी क्वैक्स ही ज्यादा काम करेंगे, जस्ट सेइंग। अच्छा, सारा कबल कह रही है मैंने मैसेज किया और कहा बट शी वाज फर्दर एक्सप्लेनिंग टू। ऐसी बेटे कीटो डाइट पर तो इतना कुछ हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते।
और फिर रही सही कसर हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज पूरी कर देते हैं। कौन सा ऐसा एक्टर है इस वक्त जिसका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, और कौन सा, मैं चैलेंज करता हूँ, कौन से एक्टर की यूट्यूब चैनल पे वेट लॉस वीडियो नहीं पड़ी? सारे वेट लॉस एक्सपर्ट्स हैं और सारे डाइट एक्सपर्ट्स हैं, सब बताते हैं रमजान में क्या करना है, फलाना ड्रिंक बना के पी लें, और डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनाना है, मैं अपने आप को फिट कैसे रखती हूँ, ऑल ड्रामा। बहरहाल क्या कर सकते हैं। चलें जी, कमिंग बैक टू टुडेज लास्ट टॉपिक। एक और कोई कमेंट आ गया, अनीका पूछ रही है, इज देयर एनी हेल्थ बेनिफिट ऑफ लेमन इन ग्रीन टी? विटामिन सी मिल जाएगा आपको, और क्या है, लेमन को ऐड करने से और तो कुछ नहीं होगा। विटामिन सी आप वैसे भी ले सकते हैं और बहुत सारे सोर्सेज से। ऑनेस्टली पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं बताऊं, मुझे तो ये काफ़ी एसिडिक लगता है। मैंने जब भी लिया, मैं इट डज नॉट गो वेल विद माय बॉडी। नेता पूछिए इसे डिसहार्ट नहीं होना, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। अच्छा नहीं नहीं, मैं बहुत ढीठ हूँ बेटे, आप लोग को अंदाजा भी नहीं है अभी इस बात का। यू हैव नो आइडिया एट ऑल। सो जब एक काम मैं करता हूँ तो खतरनाक हद तक कर रहा होता हूँ। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रहे, अगर अल्लाह ताला की कोई और प्लान्स ना हो तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। अच्छा बहरहाल, वो मैं निका के बताता, तो बेटे नहीं, मैं वैसे मैं नहीं कभी रिकमेंड करूंगा। अगर आपने ग्रीन टी लेना भी, आप नॉर्मल ग्रीन टी लो, लेमन मत ऐड करो। मेरा ये ख्याल है, इट मेक्स इट क्वाइट एसिडिक। मुझे हमेशा ऐसे लगता है। आई डोंट नो, या ट्राई विद हाफ लेमन, वो शायद ज्यादा बेटर हो सकती है। बहरहाल ग्रीन टी कोई इन इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। फ्रेश वाली अगर ग्रीन टी आप लेते हो, ग्रीन टी भी बहुत तरह की है, तो किसी भी तरह की आप लोगों को बुरी नहीं है सच। लेकिन डोंट अब्यूज योर ग्रीन टी। 2 कप्स दिन में मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। आयशा बशीर कह रही है, सर यू इंस्पायर अस टू बिकम गुड हार्ड वर्किंग। अच्छा बेटे, थैंक यू सो मच। बट मुझे, मेरे लिए ये भी बहुत, 2 4 6 लोगों की वजह से भी, अगर उनको एक सही बात समझ में आ जाए, उनको मैं कोई जाके ब्रांड्स बंद तो नहीं कर सकता। अगर 6 बंदों को भी ये बात समझ आ गई कि डिटॉक्स वाटर सिर्फ मार्केटिंग प्लॉय है, हमारे अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मैकेनिज्म साइंटिफिकली है ही नहीं कि कुछ हम गलत खा लें, गलत मींस हाई फैट ले लिया, रात को मैंने पार्टी की और अगले दिन मैंने डिटॉक्स वाटर पिया और उसके बाद बॉडी क्लींस हो जाएगी, लिवर क्लींजिंग कर दे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर 4 लोग को भी ये बात समझ में आ गई है ना, तो बस मेरे लिए वो बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं आपको पता, मैं तो हमेशा क्लास में भी यही कहता रहता हूँ कि अगर कुछ लोगों को भी बात समझ में आ जाए और उनकी लाइफ चेंज हो जाए फॉर बेटर, तो इट्स गुड इनफ फॉर मी, नॉट अ प्रॉब्लम। कभी ना कभी इंशाल्लाह बाकी लोग को भी समझ आ जाए। अच्छा जी, ठीक है जनाब, हम फटाफट से आ जाते हैं इससे पहले कि टाइम खत्म हो। कितनी देर है? 5 साढ़े 5 मिनट रह गए। ओके जी, ग्लूटामिन सप्लीमेंट्स को, ग्लूटामिन बेटा आपको पता है इट्स एन अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। हमारी बॉडी नेचुरली इसको बनाती है वेलिन से, आइसोल्यूसिन से और ग्लूटामिक एसिड से। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। पहली चीज ये कि ये सेल ग्रोथ में चाहिए होते हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, आपको पता है लिम्फोसाइट्स इम्यून सेल्स होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स का जो फ्यूल है, जो फूड है, वो क्या होता है? वो ग्लूटामिन होता है। अब देखो, हम फिर वही बातें ले दे के, मुझे कितना भी लोग कहें कि यार ये बंदा एक ही बात करता है हमेशा, जब वो बात सही है तो मैं क्यों ना करूं, जब साइंटिफिकली प्रूवन है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस डाइट एट द एंड ऑफ द डे। अब आपकी डाइट में अच्छा अगर अमाइनो एसिड का प्रोफाइल है, तो इसका मतलब है ग्लूटामिन बन रहा है बॉडी में। ग्लूटामिन बन रहा है तो लिम्फोसाइट्स को उनका फूड मिल रहा है। लिम्फोसाइट्स को उनका फूड मिल रहा है तो वो अपना इम्यूनिटी का जो डिफेंस का काम है वो अच्छे से कर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस को ले लो, हर बंदा कह रहा है सप्लीमेंटेशन, क्या जरूरत है सप्लीमेंटेशन की? आप एक बैलेंस डाइट जब ले रहे हो तो आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, के भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, ग्लूटामिन भी सब कुछ मिल रहा है। अब इस बेचारे ग्लूटामिन की कोई बात कर रहा है कोरोना के अंदर? कोई भी नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे पता हमें क्या चला, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस डाइट। कहीं ना कोई कंपोनेंट ले दे के हमारा उसको इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है। अब जैसे हमने ग्लूटामिन के देख लिया, मनान कह रहे हैं सर कोई भी चेंज ओवर द इयर्स आती है, आई होप कि हमारे बैच के 100 डाइटिशियंस मार्केट में जाएं तो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लाएं और इन ब्रांड्स की मार्केटिंग में डिसॉल्व ना हो जाए। ट्रू, डेफिनेटली दैट इज व्हाट आई होप एज वेल।
ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लूटामिन का। अच्छा, अगर बेटे आपकी बहुत हेवी ट्रेनिंग आप करते हो तो आपके ब्लड में ग्लूटामिन लेवल्स फॉल करते हैं, ब्लड में फॉल करते हैं तो मसल्स के भी फॉल करते हैं। वहाँ से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है तो आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस, डिजीज होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ग्लूटामिन सप्लीमेंट्स वाले क्या क्लेम करते हैं कि ज़ाहिर है ग्लूटामिन वो एडिशनल दे रहे हैं तो प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट भी होगा आपको, और ग्लूटामिन जस्ट लाइक एनी अदर प्रोटीन वाटर को भी ड्रॉ करते हैं टू द सेल, सेल का वॉल्यूम, मसल सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो पोस्ट एक्सरसाइज मसल का वेयर एंड टियर है वो भी कम होगा। एविडेंस क्या है इसके लिए जनाब? दोनों तरह की है, फॉर में भी है, अगेंस्ट में भी है। फॉर में जैसे एक यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने इमीडिएटली आफ्टर रनिंग उनको दिया ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन एथलीट्स को, और उन्होंने देखा कि जनाब उनका जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन था वो कम हुआ और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई। और अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो ज़्यादातर रिसर्चेज हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस पे उसका कोई एज सच, इम्यूनिटी पे डेफिनेटली इफेक्ट है, परफॉर्मेंस पे ग्लूटामिन का कोई इफेक्ट नहीं है। ने कैनेडियन स्टडी का एक रेफरेंस दिया हुआ है कि जनाब स्ट्रेंथ या मसल मास इंक्रीज नहीं हुआ था जब उन्होंने एथलीट्स के ग्रुप को ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन दी थी और उसको रिजल्ट्स को कंपेयर किया एक ऐसे ग्रुप के साथ, कंट्रोल ग्रुप के साथ, जिसको ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन नहीं दी थी। ठीक है, तो ये यानी हम इन कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि ग्लूटामिन सप्लीमेंट्स लेने से आपकी क्या उसका नाम है, इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी डेफिनेटली, आपका चांस ऑफ गेटिंग, रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस तो नीचे जाएगा, लेकिन जो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो नेसेसरीली इंक्रीज नहीं होने वाली। ठीक है, डज एन एथलीट नीड देम? क्या चाहिए कि एथलीट को? अच्छा, जो स्टडीज में इन्होंने यूज किया है लेवल्स ग्लूटामिन का वो है 100 मिलीग्राम्स पर केजी बॉडी वेट ड्यूरिंग 2 आवर्स पोस्ट एक्सरसाइज। यानी अगर 70 केजी का एथलीट है तो कितना वो ले रहा है, 7 ग्राम्स ले रहा है पोस्ट एक्सरसाइज 2 आवर्स के अंदर। तो बात ये है, ये वो लेवल है 100 mg पर केजी बॉडी वेट इन 2 आवर्स आफ्टर एक्सरसाइज। सो ये वो लेवल है जो रिसर्चेज में यूज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एथलीट्स को रेकमेंड करें। क्यों? बेटे पोस्ट एक्सरसाइज आप प्रोटीन तो ले रहे हो ना एनीवे, तो प्रोटीन आप ले रहे हो, एक अच्छे सोर्स का प्रोटीन लो, उससे ग्लूटामिन बॉडी में खुद भी जाके बन जाएगा। तो क्या, व्हाट इज द नीड? क्या उसके अंदर आपको सेपरेटली ग्लूटामिन लेने की जरूरत है? नॉट रियली। आपको पोस्ट एक्सरसाइज ड्रिंक भी ले रहे हो या पोस्ट एक्सरसाइज वैसे प्रोटीन मील में भी ले रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अ, मेरा टेक ये है कि ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन आपको सेपरेटली, यू डोंट नीड दैट एट ऑल। ठीक है, तो अगेन, और इम्यूनिटी वाली बात है तो आप हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लोगे तो वहां से वैसे ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अच्छा प्रोटीन आपका होगा, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन अगर उसके अंदर होगा आपकी डाइट में तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है जी, सो दैट इज इट। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं फटाफट से बता दूं, आपका जो मिड का कोर्स है अभी के लिए, अभी क्योंकि डेट नहीं कंफर्म, 5 चैप्टर्स हैं। वाटर, सॉरी 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 फॉरगेट इट। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एक्सरसाइज, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर 3 था, फिर प्रोटीन का चैप्टर 4 था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग चैप्टर 8 था फैट्स का। ये है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये 5 चैप्टर। अगर तो और डिले हो गया मिनट्स तो फिर मैं शायद एक आधा चैप्टर और ऐड कर दूं। फिलहाल के लिए आप इन 5 चैप्टर से बेटे तैयारी करो। ठीक है जी, गुड लक, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम्स, अल्लाह हाफिज़।